बिलाल, कुल मिलाकर भारत और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बढ़िया खबर, क्योंकि जो सिंधु जल समझौता है उससे पाकिस्तान की तरफ पानी बहकर जाता था, फायदे में पाकिस्तान। और ऐसे में अब जब ये समझौता भारत ने सस्पेंड कर दिया है तो फिर पाकिस्तान का गला सूखना तय। बिल्कुल रुमाना, देखिए जम्मू कश्मीर के न सिर्फ स्थानीय नेता बल्कि जो जम्मू कश्मीर के जो किसान हैं जो कि खेती पर निर्भर करते हैं, उनकी भी लंबे समय से यही मांग रही है कि जो भारत का पानी है वो पाकिस्तान क्यों जाए, तो वो साफ तौर पर जो है वो इसका भी विरोध करते रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त पहलगाम में हूं और पहलगाम में जो NIA की जाँच है वो जो है वो आगे बढ़ रही है। और NIA की जो जाँच है वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि जो सरहद पार बैठे जो पाकिस्तानी आकाओं और लश्कर के हेडक्वार्टर में जो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो रची गई थी 22 तारीख को, उसको डिकोड करने के लिए NIA की टीम आज भी जो है वो अलग अलग जगहों पर पूछताछ करेगी। आपको बता दें रुमाना कि कल भी NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम की तरफ से जो स्थानीय लोग हैं, यानी कि जो टूरिस्ट गाइड कह लें, ट्रैकिंग गाइड्स कह लें या फिर होटलियर्स कह लें और स्थानीय लोग कह लें, उनसे भी पूछताछ की गई है। लेकिन इनमें जो एक महत्वपूर्ण पहलू है कि जो टूरिस्ट गाइड्स होते हैं, ये टूरिस्ट गाइड बैसरन घाटी के ऊपर के जो घने जंगल हैं वहां तक सैलानियों को लेकर के जाते हैं। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि बैसरन घाटी के ऊपर जो है वो एक अटुलियन लेक नाम की एक जगह होती है जो कि सैलानियों के बीच में काफी पॉपुलर है। और ये वहां पर जो है वो टूरिस्ट गाइड की मदद से ही जो सैलानी जा सकते हैं। तो ऐसे में टूरिस्ट गाइड से यही जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि बैसरन घाटी की तरफ आने और जाने के कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास बिलाल, रहिए मेरे साथ। जरा जल्दी से नीरज राजपूत का रुख कर लेते हैं और नीरज से जरा ओवरऑल तस्वीर अब क्या उभर रही है ये समझते हैं। नीरज, देखिए रुमाना, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त जो है उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है और पाँव जो है काँप रहे हैं और पसीने आ रहे हैं। और गर्मी का मौसम तो है ही है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने खुद अपने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। UNSC में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठक बुलाई है। हालांकि वो खुद अस्थायी सदस्य है इस UNSC का, जो बनाया गया है टेम्परेरी तौर पर, तो उसने बुलाया है। इस भारत पाकिस्तान के संबंधों को जो भी तनाव आया है वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को साफ लगता है कि कहीं ना कहीं भारत अब उसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। डिप्लोमेटिक, डिजिटल स्ट्राइक, वाटर स्ट्राइक के बाद जल संधि जो हमने रद्द की है उसको लेकर भी बिलबिला रहा है पाकिस्तान। तो इन सब को लेकर जो है पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए हैं कि अब सबकी नींद उड़ी हुई है। असीम मुनीर जो हैं वो अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनका मनोबल है नहीं, उनकी पाकिस्तानी सेना के पास लॉजिस्टिक नहीं है। उनकी नौसेना इतनी आधी है, हमारे से आधी से भी कम है। और इसीलिए उन्होंने जो इस्लामिक कंट्री है टर्की, जो अपने आप को सऊदी अरब का अपना राइवल मानता है, उसकी जो नेवी का एक शिप जो है वो पहुंच गया है अरब सागर में, क्योंकि ऐसा लगता था पाकिस्तानी नौसेना को कि अगर कुछ हालात बिगड़े तो वो भारतीय नौसेना का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के चारों तरफ घेराबंदी जो है पूरी कर ली गई है। तो पाकिस्तान के चारों तरफ घेराबंदी पूरी कर ली गई है और ऐसे में देखिए किस तरीके से पाकिस्तान का ये पानी कम करके भारत की तरफ से पाकिस्तान पर ये वाटर बम जो गिराया गया है, अब उसका असर जो है वो साफ तौर पर नजर आने लगा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।